जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो मेरी अम्मी बाहर सहन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, क्योंकि घर के बाहरी दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से उनको आवाज दी, अम्मी उठ जाएं, अंदर चलें, यहाँ क्यों सो रही हैं? अम्मी फौरन उठ बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। फिर हम दोनों ही कमरे में चले गए। अम्मी बिस्तर पर लेट गई तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि अम्मी, मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी है, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अम्मी को भी शायद इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मी कहने लगी कि आज तक जिंदगी में ऐसा सुकून मैंने कभी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अब्बू वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा ये काम कब करेंगे? मेरी अम्मी कहने लगी, शाज़ेन कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी अम्मी कहने लगी कि मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा, वो क्या अम्मी? मेरी अम्मी कहने लगी कि जब तुम्हारे अब्बू आ जाएं, मैं उनको बोलूंगी कि मैं अपनी अम्मी के घर पंजाब जा रही हूँ। असल में मेरी नानों का घर रहीम यार खान के एक छोटे से गांव में था। जब तुम्हारा अब्बू पंजाब जाने की इजाजत दे देगा तो हम दोनों वहाँ चलेंगे। वहाँ पे मेरी नानों के घर एक कमरा था जो खाली पड़ा रहता था। मेरी अम्मी कहने लगी कि हम जब तक वहाँ रहेंगे हमारे इस्तेमाल में वो कमरा होगा, वहाँ पे हम पे कोई भी शक भी नहीं करेगा और हम जितने दिन चाहें जी भर के वहाँ रहेंगे। मैंने कहा, अम्मी ये तरीका तो आपने बहुत अच्छा निकाला है। तो फिर ठीक है, आप वो अब्बू को आने दो, उसको कहते हैं कि हमें पंजाब जाना है। लेकिन अगर अब्बू ने मना कर दिया? फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि वो मना नहीं करेंगे, इतने सालों बाद तो बोल रही हूँ, उनको मानना ही पड़ेगा, तुम फिक्र नहीं करो। शाज़ेन तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम रात को दोनों सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अब्बू घर आए हुए थे। अम्मी उनको नाश्ता करवा रही थी। फिर मैं उठा, अब्बू को सलाम किया। मैंने कहा, सुनाएं अब्बू, कैसा रहा आपका सफ़र? मेरे अब्बू कहने लगे कि बहुत अच्छा। शाज़ेन तुम सारा दिन घर पे रहते हो, कॉलेज नहीं गए क्या? फिर मैंने कहा, अब्बू असल में घर पे अम्मी अकेली थी ना, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ली थी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, शाज़ेन तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो। मैं बैठा, अम्मी नाश्ता ले आई और अम्मी भी हमारे साथ आके बैठ गई। फिर अम्मी ने बात छेड़ दी। मेरे अब्बू को कहने लगी कि आप खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। मैं कब से सोच रही थी कि आपको बोलूं, मैंने अम्मी के घर चक्कर लगाना है, इतने साल हो गए हम गए नहीं। शाज़ेन भी मिलेगा और गांव में घूम लेगा तो इसका भी अच्छा टाइम पास होगा और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, काम से आया हूँ, 2-3 दिन तो रुकने दो, 2-3 दिन के बाद मुझे सैलरी भी मिल जाएगी। जाहिर है वहाँ पे पैसे काम आएंगे, बगैर पैसों के तो तुम लोग नहीं जा सकते। फिर तुम लोग भले चले जाना। मेरी अम्मी ने कहा कि चले ठीक है। फिर अम्मी बर्तन समेट के किचन में चली गई और किचन से मुझे आवाज दी, कहने लगी, शाज़ेन मेरी बात सुनो। मैं जब किचन में गया तो मेरी अम्मी कहने लगी, देखो तुम्हारे सामने बात हो गई है, हम 2-3 दिन में पंजाब जा रहे हैं, तब तक तुम ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे तुम्हारे अब्बू को शक पड़ जाए। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। फिर मुझे मेरे अब्बू ने आवाज़ दी, कहने लगा, शाज़ेन जाओ ये बाजार से 1 किलो मटन का गोश्त लेके आओ और कुछ फल वगैरह भी ले आओ। इतने दिन हो गए हैं मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, तुम्हारे अम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता था मुझे। मेरे अब्बू ने मुझे 5000 रुपए का नोट दिया था। मैं बाजार गया, मैंने गोश्त लिया और कुछ फल वगैरह भी लिए। जब मैं घर आया तो मैं दरवाजे की चाबी मेरे पास थी। मैंने दरवाज़ा बजाया नहीं तो मैं अंदर आ गया। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा अब्बू और अम्मी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि दोपहर के वक्त दोनों कहाँ जा सकते हैं। फिर मैंने देखा कि अम्मी का कमरा लॉक था। फिर मैं कमरे में दाखिल होने लगा। जैसे ही दरवाजे करीब पहुंचा तो मेरी अम्मी की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किस चीज़ की थी मैं समझ गया था।
फिर मैंने उस कमरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से कोई सुराग नजर नहीं आया। और फिर मैं बाहर टीवी लॉन्ज में बैठ के टीवी ऑन करके बैठ गया। 20 मिनट गुजर गए तो कमरा खुला। मेरी अम्मी बाहर आई तो मैं समझ गया कि अंदर कौन सा खेल खेला जा रहा था। मेरी अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की, सीधा किचन में चली गई। मैं फिर अपनी अम्मी को कहा कि मैं गोश्त ले आया हूँ और कुछ फल वगैरह भी। और फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के पीछे किचन में चला गया। मैंने कहा, अम्मी क्या हो रहा था अंदर? पहले तो आप लोग रात में करते थे, आज तो दिन में ही शुरू हो गए। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ, तुम्हारा अब्बू इतने दिनों बाद आया है ना, तो वो जबरदस्ती ले गया। आखिर उससे खुश तो करना ही था ना, मैं उसकी बीवी हूँ, उससे मना तो मैं नहीं। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह दिन गुजरते रहे। आखिर वो भी दिन आ गया जिस दिन हम लोगों ने पंजाब जाना था। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से पूछा, सुनाओ तुम्हारी सैलरी आ गई है तो तुम बता दो, कल हम पंजाब के लिए रवाना हो जाते हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि सैलरी आज तो नहीं, कल आएगी। ऐसा करो तुम लोग परसों चले जाना, कल मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने अपने अब्बू को कहा, मुझे 5000 रुपए चाहिए, मैं 1-2 कपड़ों के जोड़े लेना चाहता हूँ। इतने सालों बाद जा रहा हूँ तो नए 2 कपड़े तो मेरे पास होने चाहिए। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ शाहजैन ठीक कह रहा है, इसको दे दो। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, अभी तो मैं दे देता हूँ, पंजाब से तो चक्कर लगा के आ जा और यहाँ आके कोई नौकरी का मैं तुम्हारी बंदोबस्त करता हूँ। मैं अकेला अब इस घर को नहीं चला सकता। मैंने कहा चलें ठीक है अब्बू, अभी तो आप पैसे दे दें। फिर अब्बू ने मुझे उसी वक्त 5000 रुपए दे दिए। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया। 2 पैंट और टी शर्ट मैंने खरीदी जो 5000 रुपए में ही पूरी हो गए। और फिर शाम को मैं घर आया। मैंने पूछा, अम्मी आपको अब्बू ने पैसे दे दिए हैं? मेरी अम्मी ने बताया कि वो आया नहीं है घर अभी, लेकिन उसने मुझे फोन पे बता दिया था कि उसको सैलरी मिल गई है तो वो आज रात को पैसे दे देगा। और तुम्हें पता है शाहजैन, मुझे उन पैसों की वसूली का भी बोल रहा था, कह रहा था कि आज रात वसूली करूंगा, वो भी पूरी रात। मैंने कहा चलें ठीक है, आज उसकी बारी है, परसों से मेरी। अब मैं अपने कमरे में आया तो मैं ये सोच रहा था कि रात को अब्बू अम्मी से वसूली किस तरह करते हैं, मैं उनको देखूं। अब मैं यही तरीका सोच रहा था, किस तरह उनको देखूं, अब्बू कैसे वसूल करता है। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।